Welcome students. Today's topic is interest on capital. Let's start the video. In last video, we have discussed about average method quarterly equation. So let's check the answer of previous video. The question was Ajay withdrew rupees 25,000 at the beginning of every quarter. Rate of interest on drawing is 15% per annum. Calculate interest on drawings. When it is a question of beginning in quarterly equation, we took average month, that is 7.5 months. So the answer will be 1 lakh because 25,000 क्वार्टरली विड्रॉ किया है, 4 बार आपने विड्रॉ किया है, टोटल ड्रॉइंग्स 1 लाख रुपीज का हुआ, तो 1 लाख इंटू 15/100. एवरेज मंथ आपका बिगिनिंग में 7.5 मंथ होता है. 7.5 डिवाइड बाय 12, द आंसर विल बी 9375. And the second question was Devgan withdrew rupees 60,000 at the end of every quarter. Rate of interest on drawing is 18% per annum. Calculate interest on drawing. Total drawing हुआ आपका 60,000 into 2,40,000. We put the value into the formula 2,40,000 into 18%. When at the end of every quarter आप withdraw करते हैं, 4.5 months का average interest लगता है. So the solution will be 16,200. And now today's topic, interest on capital. Formula. As you know, interest on capital, interest which is given on capital, that is called interest on capital. Formula वही है that we have used in interest on drawing method. Simple formula. Amount of capital into rate of interest upon 100 if full year interest is given to the partner, and if interest is for less than a year, amount of capital into rate of interest upon 100 into months divided by 12. जो आपने देखा फॉर्मूला सिंपल मेथड वाला ही है जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में हम यूज कर रहे थे. वहां पे पार्टनर से इंटरेस्ट लिया जाता है, यहाँ पे पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाता है. फॉर्मूला सेम ही है, वहां ड्रॉइंग्स आती थी, यहाँ पे कैपिटल आता है आपके. तो सेम फॉर्मूला है, इसमें कोई ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि कोई बहुत अलग फॉर्मूला है. इसमें ड्रॉइंग्स वाला ही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, सिंपल मेथड वाला आपके. अब कुछ बेसिक रूल है जो हमें ध्यान देना है जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं. वो क्या है रूल्स, एक एक करके मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूं. आप प्लीज ध्यान से वीडियो देखें और समझने की कोशिश करें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जनरल रूल्स क्या हैं. तो लेट्स स्टार्ट द रूल्स. देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज ए प्रोविजन फॉर दिस इन पार्टनरशिप डीड एंड फर्म अर्न्स सफिशिएंट प्रॉफिट्स. हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दे सकते हैं जब पार्टनरशिप डीड में ये स्पेसिफिक मेंशन हो. इसका मतलब यह है कि उनके बिजनेस में पार्टनरशिप डीड बनी हुई है और पार्टनरशिप डीड के अंदर ये क्लोज है कि पार्टनर को इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा और साथ में फर्म उस साल प्रॉफिट भी कमाए, सफिशिएंट प्रॉफिट कमाए जिसमें आप इंटरेस्ट आराम से दे सकते हो, तभी आप पार्टनर को इंटरेस्ट दे सकते हो. अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की व्यवस्था नहीं है तो आप पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे. आप नेक्स्ट रूल देख लेते हैं बच्चों. देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज अलाउड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अमाउंट. देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे देना है. ओपनिंग बैलेंस का मतलब जब ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल वाली जो आपकी कैपिटल है उस पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. क्वेश्चन में कई बार आपको क्लोजिंग कैपिटल दे देता है और स्टूडेंट्स उसको शायद इग्नोर कर जाते हैं, क्वेश्चन जल्दी से रीड करते हैं, वो उस क्लोजिंग कैपिटल पर ही इंटरेस्ट निकाल देते हैं और आंसर गलत हो जाता है. ध्यान रखिए, क्लोजिंग कैपिटल का मतलब है 31 मार्च की कैपिटल, और आप कैलकुलेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी करते हो आप 31 मार्च को, तो 31 मार्च की कैपिटल पे 31 मार्च तक का इंटरेस्ट तो 0 डे का इंटरेस्ट हुआ, उसमें तो इंटरेस्ट बनता ही नहीं है. जो 1 अप्रैल वाली होती है कैपिटल, जो बिजनेस रीस्टार्ट होता है हर साल 1 अप्रैल को, उस पे 1 साल का आपको तकरीबन इंटरेस्ट लगाना होता है. तो अगर आप एक क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो तो जो फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, उस फॉर्मूले से आपको पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी है और फिर उस ओपनिंग कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट लगाना होता है. तो क्या फॉर्मूला है, देखिए आपके क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल दिया होगा, उसको लिख लीजिए आप. उसमें आपके क्वेश्चन में अगर पार्टनर की ड्राइंग्स दे रखी थी ड्यूरिंग द ईयर, उस ड्राइंग्स को आपको इस क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर देना है. और आपको 2 अमाउंट मैंने लिखे हैं नीचे, लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लेस
एडिशनल कैपिटल, पार्टनर को जितना प्रॉफिट में हिस्सा मिला था वो लेस कर दीजिए। पार्टनर ने अगर साल भर में एडिशनल कैपिटल मतलब ओपनिंग कैपिटल के अलावा भी साल भर में कुछ और एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट किया है कैपिटल के तौर पे, वो आपको लेस कर देना होता है। फिर इस इक्वेशन को आप सोल्व करने पे जो आएगा वो आपकी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल होगा। इस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट लगाना होता है, और जो एडिशनल कैपिटल है बीच में लगी थी उस पर तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो पुरानी कैपिटल होती है हमेशा उसको ध्यान देना आपको, उसमें ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल का हमारे पास में बैलेंस होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में बैलेंस 31 मार्च का है, आप उसको इस फॉर्मूले से कन्वर्ट करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल में, ड्रॉइंग्स एड कर देना है आपको उस क्लोजिंग कैपिटल में, और शेयर ऑफ प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल लेस कर देनी है। आप इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट रूल है आपकी, देखिए नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज फॉर फुल ईयर, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल कैलकुलेटेड फॉर रियल मंथ। जैसे मैंने आपको बताया, देखिए अगर ड्राइंग्स के अंदर हमें पर एनम लगा हुआ रहता है और डेट नहीं देता है तो हम 6 मंथ का लगाते थे। देखिए क्योंकि ड्राइंग्स तो हम ये मान लेते थे कि साल के बीच में उसने ड्राइंग्स करी होगी अपने पर्सनल यूज के लिए, लेकिन देखिए कैपिटल तो 1 अप्रैल से ही लगी हुई है, कैपिटल तो वेरी फर्स्ट डे से ही लगी हुई है बिजनेस में, इसलिए कैपिटल के लिए कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं देता है मंथ के रिगार्डिंग, वो तो शुरू से लगी हुई रहती है। इसलिए हम जो कैपिटल पे इंटरेस्ट है वो पूरे साल का देते हैं अगर उसमें डेट कहीं भी मेंशन नहीं है तो। हाँ, अगर क्वेश्चन में पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो उस एडिशनल कैपिटल पे आप जितने मंथ का रियल इंटरेस्ट बनता है उतने मंथ का आप रियल इंटरेस्ट लगा के आप निकालेंगे। आप नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। इफ देयर इज ए प्रोविजन for interest on capital in partnership deed but firm suffers loss, in this case also interest on capital is not given। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान देना है आपको। देखिए मैंने कहा आपको, जो पहला रूल मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो यही था कि पार्टनरशिप डीड के अंदर ये मेंशन होना चाहिए कि पार्टनर को इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अब ये लिखा हुआ तो है, बट मान लीजिए फर्म को लॉस हो गया उस साल, फर्म अगर लॉस हो जाता है तो हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये प्लीज आप ध्यान रखिए पार्टनरशिप जो अकाउंटिंग है उसमें, कि अगर पार्टनरशिप फर्म में लॉस हो रहा है तो हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं। सफिशिएंट प्रॉफिट होगा या कुछ ना कुछ अमाउंट प्रॉफिट का होगा तभी आप उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की व्यवस्था कर सकते हैं। लॉस के केस में आप उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं, ध्यान देना आपको इस रूल को, बहुत इंपॉर्टेंट रूल था। नेक्स्ट है, व्हेन द प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट इंटरेस्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन अप टू द लिमिट ऑफ प्रॉफिट्स। इसका मतलब यह है बच्चों, पार्टनरशिप में लिखा हुआ है प्रॉफिट देना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन प्रॉफिट ही इनसफिशिएंट है, प्रॉफिट ही कम है, मतलब उतना प्रॉफिट है कि आप उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते हैं। आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा बन रहा है और प्रॉफिट जो बिजनेस का हुआ है वो कम हुआ है। उस केस के अंदर आप जो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे वो उनके एप्रोप्रिएशन रेशियो में देंगे। इस एप्रोप्रिएशन रेशियो का मतलब क्या है? एप्रोप्रिएशन रेशियो का मतलब है रेशियो ऑफ गेन्स अमंग पार्टनर। कहने का मतलब है जिसको जितना मिलना था उसको उसी रेशियो के हिसाब से उसको प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाएगा। इसको मैं बड़ा सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूं, फिर आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी समझा दूंगा। इसको इस तरह से समझ लीजिए, आप एप्रोप्रिएशन रेशियो में कैसे बांटेंगे। मान लीजिए 2 पार्टनर है और दोनों पार्टनर का मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक पार्टनर का भी पूरे साल भर का 50,000 बनता है और दूसरे पार्टनर का भी मान लेते हैं दोनों की कैपिटल सेम थी 50,000 बनता है, यानी एक पार्टनर को 50 दूसरे को 50, टोटल 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनकी कैपिटल पे फर्म को देना है। अब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था चलो ठीक है इनको 1 लाख रुपए मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, लेकिन जब लास्ट में प्रॉफिट हुआ, सपोज कीजिए लास्ट में प्रॉफिट ही 20,000 रुपए का हुआ है। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है उनका 1 लाख का, पर फर्म ने प्रॉफिट सारे खर्चे लेस करने के बाद में पीएनडल, मैं पीएनडल एप्रोप्रिएशन की बात नहीं कर रहा, पीएनडल फर्म के जो नॉर्मल एक्सपेंसेस थे उसको फर्म की इनकम में से लेस करने के बाद में जो आपका प्रॉफिट हुआ, मान लो वो प्रॉफिट ही सिर्फ 20,000 हुआ। अब लेने आ गए वो 1 लाख रुपए, 50 एक लेगा 50 एक लेगा, तो अब इस केस में आप उनको 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट तो दे नहीं सकते क्योंकि आपकी प्रॉफिट ही 20,000 है। उस केस में आप 20,000 का इंटरेस्ट देंगे उनको, भाई 20,000 का प्रॉफिट हुआ इसमें से अपना इंटरेस्ट ले लो। अब कैसे इंटरेस्ट लोगे भाई, दोनों को कितना मिलना था, दोनों को 50-50 मिलना था, यानी उनका रेशियो एक तरीके से क्या हुआ, अगर आप 50,000 प्रोपोर्शनेट 50,000 करेंगे तो 1:1 का रेशियो बनता है दोनों का, कि भाई दोनों को सेम ही इंटरेस्ट मिलना था। तो यहां 20,000 को भी आप सेम अमाउंट में बांट दो। 20,000 को जब आप 1:1 में बांटेंगे तो एक पार्टनर 10,000 ले जाएगा, दूसरा पार्टनर भी 10,000 ले जाएगा। ये आपका एप्रोप्रिएशन रेशियो होता है।
कि यानी जिसको जितना मिलना था वो अमाउंट से आपने रेशो निकाल लिया और फिर जो एक्चुअल प्रॉफिट था उसको उसी रेशो में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। ये आपका एप्रोप्रिएशन रेशो होता है। ये अभी आगे इलस्ट्रेशन में भी मैं आपको समझा दूंगा इसको। एंड लास्ट रूल है बच्चों, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज, in this case full interest will be allowed whether there is a profit or a loss। देखिए ये जब ये स्लाइड स्टार्ट की थी उसमें जो पहला रूल था ये उससे जस्ट रिवर्स है। मैंने कहा था आपको कि फर्म में लॉस होगा तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। ये कह रहा है कि लॉस हो तो भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना है। सही है, बट उसके लिए आपके क्वेश्चन में लाइन होनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज ए चार्ज। अगर आपके पार्टनरशिप डीड में ये स्पेसिफिक मेंशन है कि इन एनी सर्कमस्टांसेज हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो उस केस में आपके लॉस होने पे भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है। इसके लिए टेक्निकली जो लाइन आती है वो इस तरह से आती है, इन पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज ए चार्ज। चार्ज का मतलब ये होता है एक कंपलसरी एक्सपेंस, एक डिडक्टेबल एक्सपेंस आपके बिजनेस का जो आपको लिखना ही लिखना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो आपका चार्ज कहलाता है। तो अगर आप आईओसी को भी अपने बिजनेस के बाकी नॉर्मल एक्सपेंसेज की तरह लेके चल रहे हैं, उसको एक चार्ज लेके चल रहे हैं, उसको एक कंपलसरी एक्सपेंस लेके चल रहे हैं, तो आपको फिर लॉस होने पे भी देना है, पर ये स्पेसिफिक लाइन होनी चाहिए। अगर चार्ज वाली लाइन नहीं है तो फिर लॉस होने पर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। तो ये बच्चों आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ इंपोर्टेंट रूल्स थे। अब इन रूल से रिलेटेड मैंने एक एक एग्जाम्पल बनाया है, आराम से ध्यान से समझिए, पूरा कंसंट्रेशन करिएगा, आपको सारे रूल उन एग्जांपल से समझ में आ जाएंगे। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ एक लाइन में निकलता है, बस एक कुछ बेसिक रूल्स आपको ध्यान में रखना होता है। तो इन सारे रूल्स को जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये एक एक करके मैं भी एक एक इलस्ट्रेशन में आपको एलोबरेट कर देता हूं, पूरा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स चेक द इलस्ट्रेशंस। देखिए एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं हम। देखिए पहला एग्जाम्पल मैंने लिया, ध्यान से देखिएगा। सनी एंड बॉबी आर पार्टनर्स इन ए फर्म इन विच देयर कैपिटल्स आर ₹2 लाख एंड ₹1 लाख रेस्पेक्टिवली। यहां रेस्पेक्टिवली जब लगा देते हैं इसका मतलब यह है कि जिसका नाम पहले आया है वो अमाउंट भी, जो अमाउंट जिस सीरीज में आ रहा है वो उसी व्यक्ति के लिए माना जाएगा। जैसे 2 लाख रुपए जो आया वो सन्नी के लिए माना जाएगा, 1 लाख जो आया वो बॉबी के लिए माना जाएगा। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये जो जिस ऑर्डर में आ रहा है उसी ऑर्डर में ये अमाउंट उसको रिफ्लेक्ट करेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम एज पर पार्टनरशिप डीड। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में एज पर पार्टनर, यानी पार्टनरशिप में व्यवस्था है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम का देंगे। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। देखिए और कुछ भी लिखा हुआ नहीं है इस क्वेश्चन में, तो आप 2 लाख और 1 लाख पे पूरे साल का इंटरेस्ट लगा देंगे, एक एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं सोल्यूशन हम। देखिए सन्नी का जो इंटरेस्ट है वो 2 लाख का 10% 20,000 हो गया, और बॉबी का जो इंटरेस्ट है वो 1 लाख का 10% 10,000 हो गया। वेरी बेसिक एंड सिंपल इक्वेशन। सीधा आपकी कैपिटल दे रखी थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई कर दिया, 20,000 एंड 10,000 पार्टनरशिप डीड थी आपके, और कुछ इंफॉर्मेशन मेंशन ही नहीं है कि फर्म में प्रॉफिट है लॉस है, कुछ भी नहीं है। फिर पार्टनरशिप डीड में है क्या 10% देना है, तो हम सीधा 10% दे देंगे, कहीं कोई आपको और एक्स्ट्रा रूल्स को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सेकंड देखिए सनी एंड बॉबी स्टार्टेड देयर पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 जुलाई 2019। देखिए पहले वाले और इस क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वो ये है कि वहां पे ओल्ड बिजनेस था, देखिए यहां पे न्यू बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। वो कब हो रहा है स्टार्ट, आपका 1 जुलाई 2019 से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, हम इंटरेस्ट पूरे साल का नहीं लगा सकते हैं क्योंकि बिजनेस ही 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ है। तो 1 जुलाई से 31 मार्च आपको सिर्फ 9 महीने का इंटरेस्ट लगाना है। आपको ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, यहां पे पूरे साल का नहीं लगेगा। कैपिटल वही आपकी 2 लाख और 1 लाख है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है। इस पर पार्टनरशिप डीड आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। सेम ऊपर वाली ही इक्वेशन है, ऊपर वाले में हमने जो इलस्ट्रेशन था उसमें पूरे साल भर का इंटरेस्ट दिया है, यहां पे हम उसी इंटरेस्ट को 9 महीने में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहां पे आपका इंटरेस्ट बन जाएगा 2 लाख का 10% इंटू 9/12 15,000, और बॉबीज का इंटरेस्ट हो जाएगा आपके जो ऊपर था 1 लाख इंटू 10/100 इंटू 9/12 7,500। आई होप आपको दोनों इलस्ट्रेशन अच्छे समझ में आ गए। मैं बहुत बेसिक इक्वेशन से आपको समझा रहा हूं ताकि आपको इलस्ट्रेशन से ही क्लियर हो जाए। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, आप सोचेंगे ये 4-5 लाइन 6 लाइन दिया हुआ है, और आंसर बट आपका आराम से इंटरेस्ट कैपिटल 1 लाइन में निकलता है। मैं आपको बताऊं, बस आपको रूल पता होना चाहिए, हमें क्वेश्चन की इक्वेशन क्या है और उस इक्वेशन के हिसाब से क्या रूल अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, देखिए वापस, सनी एंड बॉबी आर पार्टनर्स इन ए फर्म इन विच देयर कैपिटल आर ₹2 लाख
and rupees 1 lakh respectively. Sunny introduced further capital of rupees 60,000 on 1st September 2019. Interest on capital provided at 10% per annum as per partnership deed. Calculate interest on capital for the year ended 31st March 2020. देखिए यहां ध्यान देना है, यहाँ पे भी पिछले क्वेश्चन से क्या अलग है, देखो पुराना बिजनेस है यानी 2 लाख और 1 लाख पे तो पूरे साल का लगेगा। यहाँ पे सन्नी ने 60,000 रुपए एक्स्ट्रा लगाए, यानी सन्नी की 2 कैपिटल हो गई, एक तो पुरानी कैपिटल हो गई 2 लाख और एक उसने एडिशनल कैपिटल लगाई है 60,000 रुपए की 1 सितंबर 2019 को। तो अब आपको क्या करना है, सन्नी का 2 बार इंटरेस्ट निकालना है, बॉबी का 1 बार ही निकलेगा इंटरेस्ट। तो देख लेते हैं कैसे आएगा इसका आंसर। देखिए सन्नी का ओल्ड कैपिटल 2 लाख रुपए है, उस पर तो पूरे साल का लगेगा, 20,000 रुपए का इंटरेस्ट हो गया उस पर। फिर सन्नी ने एडिशनल कैपिटल भी तो लगाई है, कितनी लगाई है उन्होंने, उसने 60,000 रुपए की एडिशनल लगाई है, वही उस पर 10%, पर 60,000 रुपए पूरे साल का नहीं लगेगा। इनटू आपके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने का आपको इंटरेस्ट लगाना, ये होता है आपके 3,500 रुपए। तो टोटल जो आपके सन्नी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया वो हो गया आपके 23,500 रुपए। आई होप आपको समझ में आ गई क्वेश्चन। यहाँ पे सन्नी की पुरानी कैपिटल भी है और एडिशनल भी है, पुरानी पे पुरानी के हिसाब से पूरे साल भर का लगा दिया और एडिशनल पे एक्चुअल रियल मंथ्स का लगा दिया, जो मैंने रूल बताया था आपको, क्योंकि वो सितंबर में लगी है तो उस पर पूरे साल का नहीं लगा सकते अपन। तो इन दोनों कैपिटल का इंटरेस्ट आपने जोड़ा तो सन्नी को टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 23,500 रुपए का। अब देखिए बॉबी का तो कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो बॉबी का तो लास्ट इलस्ट्रेशन की तरह वही 1 लाख इंटू 10/100, इसको सिर्फ 10,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में सनी एंड बॉबी आर पार्टनर्स इन फर्म इन्वेस्ट देयर कैपिटल आर रुपीज 2 लाख एंड 1 लाख and interest on capital provided at 10% per annum. There is no partnership deed in the business. Partnership deed is silent on interest on capital. Calculate interest on capital for the year ended 31st March 2020. देखिए यहाँ पे पार्टनर बोल तो रहे हैं कि हमें 10% का इंटरेस्ट प्रोवाइड करो हमें परिणाम का, लेकिन साथ में आपके क्वेश्चन में आ गया है कि इन दोनों में से कोई भी लाइन आ सकती है। देयर इज नो पार्टनरशिप डीड इन द बिजनेस, या ऑब्लिक करके मैंने लिखा है कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों का मतलब यह है कि पहले वाले के अंदर तो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, बिजनेस में पार्टनरशिप डीड मेंटेन ही नहीं करते हैं, तो आईओसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। सेकंड है कि पार्टनरशिप डीड तो है लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा हुआ नहीं है। इन दोनों में कैसा भी वर्ड आ जाए इसका मतलब यह है, जो मैंने आपको बताया था रूल, in the absence of partnership deed no interest on capital is given and no interest on drawing charge। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या साइलेंट है उस रूल के बारे में तो ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगता है। तो इसके अंदर जो आंसर होगा आपके, एज देयर इज नो पार्टनरशिप डीड एंड पार्टनरशिप डीड साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन दिस केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी कैलकुलेटेड। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। जब उसमें लिखा हुआ ही नहीं है, साइलेंट है, इस बारे में कुछ रूल ही नहीं लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भी है नहीं देना है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। इसलिए इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट है देखिए, सन्नी एंड बॉबी आर पार्टनर्स इन ए फर्म इन विच देयर कैपिटल्स आर रुपीज 2 लाख and rupees 1 lakh respectively. Interest on capital is provided at 10% per annum as per partnership deed. For the year ended 31st March 2020, firm suffered a loss of rupees 40,000. Calculate interest on capital for the year ended 31st March 2020. देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर उनकी कैपिटल दे रखी है, सेम क्वेश्चन है। लास्ट में इंफॉर्मेशन नहीं दी कि उस साल फर्म ने 40,000 रुपए का लॉस सफर्ड किया है, प्रॉफिट नहीं हुआ है उस साल, लॉस हुआ है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। मैंने बताया था आपको, आपके पार्टनरशिप डीड में व्यवस्था है कि दे दो, पर देने के लिए प्रॉफिट भी होना चाहिए। अगर फर्म के पास प्रॉफिट नहीं है, लॉस हो रहा है, तो हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। तो इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन होगा, इफ फर्म सफर्स लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी कैलकुलेटेड। हाँ प्रॉफिट होता तो आप दे देते, पर यहां प्रॉफिट ही नहीं हुआ है, तो प्रॉफिट नहीं हुआ है तो लॉस होने के केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए, नेक्स्ट है आपके, सनी एंड बॉबी आर पार्टनर्स इन ए फर्म इन विच देयर कैपिटल आर रुपीज 2 लाख एंड रुपीज 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड 10% पर एनम एज पर पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31st March 2020। फर्म सफर्ड ए लॉस ऑफ रुपीज 40,000। देखिए सेम क्वेश्चन है, जो इलस्ट्रेशन 5 था वो इलस्ट्रेशन 6 है, बस मैंने अब यहां पे एक वर्ड बीच में लिख दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर आपके फर्म में लॉस होता है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, लेकिन आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप
चार्ज मान रहे हैं, ट्रीटेड एज ए चार्ज है, वो एक्सपेंस एक नॉर्मल एक्सपेंस मानकर चल रहे हैं आप बिजनेस का, जैसे बाकी एक्सपेंस को उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं, तो आप इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना पड़ेगा। तो इस केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लीजिए। देखिए, इफ देयर ऑन इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इन पार्टनरशिप डीड, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड इवन इफ फर्म सफर्स लॉस। आपको देना पड़ेगा क्योंकि लिखा हुआ था कि देना ही देना है। तो इसमें आपका सन्नी का इंटरेस्ट वही साल भर का 2 लाख इंटू 10/100 20,000 एंड बॉबी का 1 लाख इंटू 10/100 10,000। आपको पूरे साल भर का 10% दोनों को दे देना है। इलस्ट्रेशन 7, देखिए, सन्नी एंड बॉबी आर पार्टनर्स इन ए फर्म इन विच देयर कैपिटल आर ₹2 लाख एंड ₹1 लाख रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड 10% पर एनम एज पर पार्टनरशिप डीड। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹12,000। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत अच्छी इक्वेशन है। देखिए इसके, अब देखिए इसके अंदर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, लेकिन फर्म का जो प्रॉफिट कमाया है वो सिर्फ कितना कमाया है आपने? सिर्फ 12,000 का प्रॉफिट कमाया है आपने। ठीक है, तो यहां पे एप्रोप्रिएशन वाला रूल अप्लाई होगा। वो कैसे होगा देख लेते हैं। देखिए, आप पहले आप वर्किंग नोट में देखिए इंटरेस्ट निकाल लीजिए। सन्नी का टोटल इंटरेस्ट साल भर का 20,000 बनता है, बॉबी का साल भर का इंटरेस्ट 10,000 बनता है, तो टोटल इंटरेस्ट दोनों का 30,000 बनता है, यानी 30,000 रुपए इंटरेस्ट के देने। लेकिन अब आप ध्यान दीजिए, 30,000 रुपए इंटरेस्ट देना है, लेकिन आपके फर्म में प्रॉफिट ही कितना है? फर्म में प्रॉफिट ही 12,000 रुपए का है। अब पार्टनर बोल रहे हैं हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 दे दो, आप बोल रहे हो नहीं हमारे पास तो प्रॉफिट, फर्म बोल रहा है हमारे पास तो प्रॉफिट है 12,000 है, तो आप 12,000 तक के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो, क्योंकि यहां पे कोई चार्ज तो लिखा हुआ नहीं है। अगर एज ए चार्ज होता तो पूरा 30,000 मिलता है पिछले प्रीवियस इलस्ट्रेशन की तरह। तो यहां पे आपको जो इंटरेस्ट है वो 12,000 रुपए तक ही देना है दोनों को। अब कैसे देंगे, क्योंकि एक का इंटरेस्ट 20 है, एक का 10 है, टोटल 30 है, तो कैसे निकालेंगे एप्रोप्रिएशन रेशियो? तो इनका हम एप्रोप्रिएशन निकाल लेते हैं। तो एप्रोप्रिएशन रेशियो कैसे निकलेगा? देखो, सन्नी को देना है आपको 20,000 का इंटरेस्ट और बॉबी को देना है आपको 10,000 का इंटरेस्ट। तो इनका आप जब अनुपात निकालते हो तो 2:1 इनका रेशियो आ जाता है। मतलब ये 2:1 के अंदर गेट करेंगे। मतलब एक को 20,000 इंटरेस्ट मिल रहा था, एक को 10,000, यानी दूसरा एक, यानी इसको ऐसे बोल सकते हैं 2:1 का मतलब कि किसी को ₹1 इंटरेस्ट मिल रहा है तो दूसरे वाले को ₹2 इंटरेस्ट मिल रहा है, वो उससे डबल ले रहा है। कहने का मतलब ये अपने रेशियो निकाल लिया। तो इस 12,000 रुपए को भी हम इस 2:1 में बांट देंगे। तो इसका इंटरेस्ट था 20 और 10, रेशियो निकला आपका 2:1। तो ये 12,000 का जो प्रॉफिट हुआ इसको 2:1 में आपने बांटा, तो 12,000 इंटू 2/3 इसको 8,000 रुपए मिलेगा, और बॉबी को 12,000 इंटू 1/3 4,000 रुपए मिलेगा। इस तरह से ये 12,000 रुपए आपने पार्टनर्स को एप्रोप्रिएशन रेशियो में 8,000 और 4,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एप्रोप्रिएशन रेशियो कैसे निकलेगा। पहले आपने नॉर्मल निकाल लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल 30,000 बना, एक का 20 बना, एक का 10 बना, पर आपने जब देखा प्रॉफिट तो प्रॉफिट तो 12,000 ही है, देना 30 है, प्रॉफिट 12 है, तो आपको 12 तक ही देना है। तो आपने फिर 20,000 और 10,000 का जो इंटरेस्ट था दोनों का, उसका रेशियो निकाल लिया, 2:1 हुआ। इस 2:1 में फिर आपने 12,000 का जो प्रॉफिट था, उस 12,000 के प्रॉफिट को आपने फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2:3 के रेशियो में आपने बांट के 8,000 और 4,000 रुपए दे दिया है। ये आपका एप्रोप्रिएशन रेशियो वाला इलस्ट्रेशन था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप इसको 1-2 बार वापस रिकेप करके देखें इसको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है सनी एंड बॉबी आर पार्टनर्स इन ए फर्म इन विच देयर कैपिटल एज ऑन 31 मार्च एज ऑन, देखिए ध्यान दीजिएगा, एज ऑन 31 मार्च 20 वर ₹4 लाख एंड ₹3 लाख रेस्पेक्टिवली। देखिए एज ऑन है 31 मार्च, इसका मतलब एक क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है आपके। द फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख, फर्म ने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया था। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, दे डिस्ट्रीब्यूटेड दिस प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। सनी एंड बॉबी ने इस 1 लाख के प्रॉफिट को 3:2 में बांट लिया है। देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹50,000 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली। सनी ने 50,000 का ड्रॉइंग किया था और बॉबी ने 30,000 का ड्रॉइंग किया था। दे बोथ इंट्रोड्यूस ₹30,000 एंड 20,000 इज एडिशनल कैपिटल। दोनों ने साल भर में 30,000 और 20,000 रुपए की एडिशनल कैपिटल भी लगाई थी इनटू द फर्म ड्यूरिंग द ईयर। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो है, अभी आपको एडिशनल कैपिटल के सॉल्यूशन पे ध्यान में नहीं देना है। इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तो वहां से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी सिर्फ मैं वो बताना सिखा रहा हूं इस इलस्ट्रेशन में। इसीलिए मैंने एडिशनल कैपिटल की डेट मैंने मेंशन नहीं करी है। वो एडिशनल कैपिटल पे तो आपको
मंथ देगा स्पेसिफिकली उस मंथ के हिसाब से निकलता है। यहाँ इसका जो सॉल्यूशन डिजाइन किया है वो सिर्फ ओपनिंग कैपिटल निकालना और फिर ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे, उसी पे फोकस किया गया है, तो आप उसी तक लिमिट रखिएगा। एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट को मैंने इस आंसर में स्किप किया है, तो आप देख लीजिए पहले क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल हम कैसे निकालेंगे। देखिए यहां सनी एंड बॉबी है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है दोनों की, देखो 4 लाख एंड 3 लाख की कैपिटल दे रखी है क्लोजिंग, वो हमने लिख दी। फॉर्मूला था, फिर आप इसमें ऐड ड्राइंग्स करेंगे। ड्राइंग्स देखिए दी हुई है आपके क्वेश्चन में, मैंने हाईलाइट भी करा हुआ है, इसको बोल्ड है ये। 50,000 एंड 30,000 ऐड कर दिया आपने। ऐड करने पे आपका हो गया सम 4,50,000 एंड 3,30,000। उसके बाद में आप लेस करेंगे, देखिए उसमें मैंने फॉर्मूले में बताया था आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस करना होता है और एडिशनल कैपिटल लेस करनी होती है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट आप जब लेस करेंगे तो आपके 1 लाख का प्रॉफिट था जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया किस रेशियो में, 3:2 में। 1 लाख इंटू 3/5 एंड 1 लाख इंटू 2/5। इससे आपका सन्नी का जो प्रॉफिट में हिस्सा आएगा वो 60,000 आएगा और बॉबी का जो हिस्सा आएगा वो 40,000 आएगा। वो लिख के आपने दिया। यहाँ ब्रैकेट का मतलब यह है कि ये लेस हो रहा है अमाउंट, ध्यान रखिएगा। अकाउंट्स के अंदर हम ब्रैकेट में लिखने का मतलब उसको नेगेटिव अमाउंट है, लेस होने वाला अमाउंट है। एडिशनल कैपिटल दे रखी है आपके क्वेश्चन में, सनी ने 30,000 रुपए एडिशनल कैपिटल लगाए थे और बॉबी ने 20,000 रुपए लगाए थे, ये भी आपको लेस कर देना है। अब 4,50,000 में आप 60 एंड 30 90,000 लेस करेंगे और 3,30,000 में से आप 40 और 20 यानी टोटल 3,30,000 में से आप 60,000 लेस करेंगे तो आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा आपका 3,60,000 एंड 2,70,000, यानी सनी की ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 3,60,000 एंड बॉबी की जो ओपनिंग कैपिटल आएगी वो आएगी आपके 2,70,000। तो आपको जो इंटरेस्ट लगाना है वो आपको इस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पे लगाना है। तो ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पे आपका सन्नी का इंटरेस्ट हो जाएगा 3,60,000 इंटू 10/100 36,000 एंड बॉबी का इंटरेस्ट हो जाएगा आपके 2,70,000 इंटू 10/100 27,000। ये ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट हो गया। एडिशनल पे मैंने पहले ही बोल दिया था, मैंने इसमें एडिशनल की इक्वेशन नहीं बताई है, वो मैंने पिछले एग्जांपल में बताई थी। एडिशनल में आपको डेट्स देगा, कौन सी डेट को आपने इंट्रोड्यूस किया था, इसके अंदर फिर आपको एडिशनल वाला इंटरेस्ट और जोड़ देना होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ओपनिंग कैपिटल वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, जहां पे क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी और फिर आपको ड्राइंग्स को ऐड करके और शेयर ऑफ प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल को लेस करके फिर जो बैलेंस आएगा वो ओपनिंग कैपिटल होता है, उस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करना है। ये आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड मैंने सारे आपको इलस्ट्रेशन जो रूल्स लिखाए थे मैंने वो सारे बता दिए हैं। मैं एक बार क्विक रिकैप कर देता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूल्स का। देखो सबसे पहले ये देखना है कि पार्टनरशिप डीड में वो व्यवस्था है या नहीं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या कि पार्टनरशिप डीड मेंटेन करते हैं, अगर लिखा हुआ है तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, वो भी फर्म में प्रॉफिट होना चाहिए सफिशिएंट तो पूरा देंगे। अगर फर्म में लॉस हो रहा है तो बिल्कुल नहीं देंगे। अगर फर्म में इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो आप एप्रोप्रिएशन रेशियो के अंदर आप उसको देंगे। और अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसको चार्ज मानना है, एज ए चार्ज मान के आपको करना है, तो एज ए चार्ज मान के जब आप करेंगे तो आपको चाहे लॉस हो या प्रॉफिट आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है। और एक चीज इंपॉर्टेंट जो सामने एग्जांपल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको हमेशा ओपनिंग बैलेंस में निकालना होता है, क्लोजिंग बैलेंस में नहीं। अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो आप उस क्लोजिंग कैपिटल से पहले आप ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, फिर आप उस पर इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे। तो ये आज आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पूरा टॉपिक था। आई होप आपने अच्छे से देखा होगा, समझ लिया होगा। एग्जाम्पल हैं 8 एग्जाम्पल है, एक एक एग्जाम्पल को आप अच्छे से करिए, बार बार रिकेप करके बार बार देख के करिए, आराम से आपको पूरा रूल समझ में आ जाएगा। असाइनमेंट आपको देखिए अकाउंट्स में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं समझ में आएगा। तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, काइंडली चेक इट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। First question, Ranveer and Deepika are partners in a firm in which their capital are rupees 10 lakh and rupees 12 lakh respectively. Interest on capital is provided at 10% per annum as per partnership deed. Calculate interest on capital for the year ended 31st March 20. Second question, Ranveer and Deepika started their partnership firm on 1st January 20 with capitals of rupees 10 lakh and 12 lakhs respectively. Interest on capital is provided at 10% per annum as per partnership deed. Calculate interest on capital for the year ended 31st March 20. Question number 3. Ranveer and Deepika are partners in a firm in which their capital are rupees 10 lakh and 12 lakh respectively. Ranveer introduced further capital of rupees 2 lakh on 1st July 2019. Interest on capital is provided at 10% per annum as per partnership deed. Calculate interest on capital for the year ended 31st March 2020. Question number 4. Ranveer and Deepika are partners in a firm in which their capital are rupees 10 lakh and 12 lakh respectively. Interest on capital is provided
at 10% per annum, there is no partnership deed in the business or partnership deed is silent on interest on capital, calculate interest on capital for the year ended 31st March 20. Question number 5. Ranveer and Deepika are partners in a firm in which their capital are rupees 10 lakh and rupees 12 lakh respectively. Interest on capital is provided at 10% per annum as per partnership deed. For the year ended 31st March 2020, firm suffered a loss of rupees 2 lakh. Calculate interest on capital for the year ended 31st March 20. Next question is question number 6. Ranveer and Deepika are partners in a firm in which their capital are rupees 10 lakh and 12 lakhs respectively. Interest on capital is provided at 10% per annum as per partnership deed. Interest on capital will be treated as charge against profit. For the year ended 31st March 2020, firm suffered a loss of rupees 2 lakh. Calculate interest on capital. Question number 7. Ranveer and Deepika are partners in a firm in which their capital are rupees 10 lakh and rupees 12 lakh respectively. Interest on capital is provided at 10% per annum as per partnership deed. For the year ended 31st March 2020, firm earned a profit of rupees 55,000 only. Calculate interest on capital. Question number 8. Ranveer and Deepika are partner in a firm in which their capital as on 31st March 20 were rupees 10 lakh and rupees 12 lakh respectively. The firm earned a profit of rupees 4 lakh for the year ended 31st March 20. They distributed this profit in the ratio of 2:3. Their drawings during the year was rupees 1 lakh and rupees 2 lakh respectively. They both introduced rupees 3 lakh and rupees 4 lakh as an additional capital into the firm during the year. Their partnership deed provides interest on capital at 10% per annum. Calculate interest on कैपिटल. देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन आपका क्लोजिंग कैपिटल वाला है, आपको इसमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है. मैंने इसमें वैसे तो ड्यूरिंग द ईयर लिखा है, आप एडिशनल कैपिटल पे निकालना चाहें तो चूंकि डेट नहीं दे रखी है यहाँ पे, तो आप 6 मंथ का निकाल सकते हैं क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है. ड्यूरिंग द ईयर का मतलब साल भर के दौरान, बीच में कहीं लगाया है आपने. तो आप ओपनिंग कैपिटल पे तो पूरे साल का लगाएंगे इस क्वेश्चन में, और जो एडिशनल कैपिटल है उस पर आप 6 मंथ का इंटरेस्ट लगा के आप आंसर निकाल सकते हैं. तो ये आपका होम असाइनमेंट था. मैंने जो क्वेश्चन आपको इलस्ट्रेशन आपको प्रैक्टिस करवाए थे अभी, वही के वही मैंने उसी पैटर्न पे आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए. ध्यान रखिए अकाउंट्स में आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी चीज समझ में आएगी, अदरवाइज वो स्किप हो जाएगी आपके दिमाग से. तो इसलिए प्लीज आप प्रॉपर इसको घर पे प्रैक्टिस करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब द चैनल सक्षम इंस्टीट्यूट फॉर अकाउंटेंसी. थैंक यू वेरी मच.